Ji, Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Ahmed Hassan and I'm the Chief Mentor and Program Head for the FCPS Part 1 program that is being conducted by MedExam Expert and the StudyMate. Today's live session has been planned by MedExam Expert and the StudyMate ताकि आप लोगों को गाइड किया जाए कि बेसिकली जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रही है हमारी FCPS Part 1 की उसके लिए प्रिपेयर किस तरीके से करना है, किस अंदाज में प्रिपेयर करना है एंड हाउ our course will help you throughout the preparation of FCPS Part 1. जैसा कि आप सब जानते हैं कि FCPS Part 1 has evolved a lot over the years, and we have been teaching um, this specific material since almost 5 years now. और जो FCPS Part 1 की तैयारी है that basically is more concept oriented जो अभी चाहिए इस टाइम पे लोग ज्यादातर रिकॉल की तरफ जा रहे होते हैं या ज्यादा पास्ट पेपर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट जरूर है बट देयर इज अ सर्टेन बैलेंस दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड द रूट लर्निंग। अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी स्ट्रॉन्ग रखते हैं और आपको टॉपिक्स अच्छे तरीके से इन एंड आउट आते हैं, only then you will be able to basically succeed in the exam। क्योंकि अब ये एग्जाम इतना इवॉल्व हो चुका है कि जैसे पहले जमाने में अबाउट 6 to 8 अटेम्प्ट्स अर्लियर, ठीक है, लोग सिर्फ पास पेपर्स करके भी चले जाते थे और वो क्लियर कर सकते थे एग्जाम। लेकिन अब जो एग्जाम है उसने इस तरीके से इवॉल्व किया है कि एमसीक्यूज जो हैं वो हाँ उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं जो पहले होते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है अगर आपको नहीं है डिटेल में, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, कि उस एक स्पेसिफिक टॉपिक से किस किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको ये नहीं पता कि उस एक एमसीक्यू को किस किस तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, देन यू वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन सक्सेसफुली। यही चीज जो है हम लोगों ने शुरू करवाई थी 5 years बैक विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, जिसमें हम लोग आपको लेक्चर्स के थ्रू, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर करते हैं। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो इस तरीके से और इस अंदाज से बनाए गए हैं कि शुरू में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है और ओवरव्यू दिया जाता है कि ये जो कोई भी टॉपिक जो है उसको आपने याद कैसे रखना है, उसमें से क्या चीज जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंस वाली है। और अगले फेज में उसी लेक्चर में हम लोग जिस बुक से वो चीज पढ़ाई होती है उसमें वो किस तरीके से बताई गई है वो कवर करते हैं। और थर्ड फेज में उससे जो पॉसिबल एमसीक्यूज जो हैं वो पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो वन लाइनर्स की फॉर्म में डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। कहने का मकसद ये है कि वंस यू विल वॉच ईच वीडियो, that is the recorded video in our course of FCPS Part 1, उसमें आपको ये क्लैरिटी से समझ लग जाएगी कि आपने किस टॉपिक में से क्या चीज किस अंदाज में करनी है और उसको याद भी कैसे रखना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर FCPS Part 1। अब बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई को अप्रोच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 3 to 3.5 months आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, चाहे वो जिस मर्जी स्पेशलिटी में प्रिपेयर हो रहा हो। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, रेडियो, पैथो, कम्युनिटी मेडिसिन, ENT, आई, डेंटिस्ट्री, जॉन सी, साइकेट्री, जॉन सी मर्जी स्पेशलिटी हो, 3 से 3.5 महीने मोर देन एनफ होते हैं।
और इससे ज़्यादा टाइम इस पे लगाना भी नहीं चाहिए तैयारी पे, क्योंकि जो आपने फर्स्ट मंथ में चीज़ें पढ़ी होती हैं, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग दीज़ थिंग्स नियर द एग्ज़ाम। एक और जो बहुत बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमसे, ठीक है, वो ये है कि जो तैयारी है, उसमें एमसीक्यूज़ जो रिकॉल्स होती हैं पुरानी, ठीक है, वो कब करनी चाहिए? उसका आंसर ये होगा कि सबसे पहले तो आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ, अब थ्योरी अगर आप अकेले थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस थ्योरी का भी फ़ायदा नहीं होता। आपकी थ्योरी इस तरीके से होनी चाहिए, इस अंदाज़ में होनी चाहिए कि आपकी जो बुक्स हैं, वो भी कवर हो रही हों, साथ आपकी कोई ऐसी बुक जो वन लाइनर्स की फॉर्म में कवर कर रही हो, पुराने एमसीक्यूज़ वो भी हो रहे हों और साथ ही साथ आपकी एक एक्सरसाइज़ भी हो रही है एमसीक्यू प्रैक्टिस की फॉर्म में। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और जब आप इस तरीके से एक-एक टॉपिक थ्योरी का कर लेते हैं, उसके बाद ही आप मूव करते हैं आगे। उसके बाद आप मूव करते हैं टुवर्ड्स द एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है तो येस लिखें। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है तैयारी में, वो ये आ जाती है कि कुछ लोग जो हैं, वो जब तैयारी शुरू करते हैं एफसीपीएस पार्ट 1 की, दे स्टार्ट गोइंग थ्रू मल्टीपल बुक्स एट अ टाइम। इसके लिए बहुत से आप समझ लें कि अम, प्लान्स हैं जो कि अवेलेबल हैं डिफरेंट जगह पे। बहुत से लोगों ने डिफरेंट जो है वो स्केड्यूल्स बनाए हुए हैं। लेकिन व्हाट वी कैन गारंटी यू इज़ कि जो स्केड्यूल और जो प्लान्स, जो बुक्स जिस अंदाज़ में हम लोग फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? दैट इज़ फुल प्रूफ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच जिससे आपकी तैयारी उस डेज़िग्नेटेड टाइम में इस अंदाज़ में बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप उसको बाय द बुक पढ़ रहे हों, उस अंदाज़ में पढ़ रहे हों, कर रहे हों जिस अंदाज़ में आपको बताया गया है। That means that you are following the books that we suggest, the lectures that we recommend, and you are following the schedule exactly in detail जैसा कि आपको प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम डे 1। अगर आप उस अंदाज में, उस तरीके से कहीं पे भी लैग करते हैं, चाहे आप वन लाइनर की बुक चेंज कर लें या आप एमसीक्यू बुक चेंज कर लें या आप लेक्चर्स को उस अंदाज में ना करें, ठीक है? या फिर आप क्या कहते हैं, स्केड्यूल को उस तरीके से फॉलो ना करें, तो फिर यू एंड अप गेटिंग योरसेल्फ इंटू अ लॉट ऑफ मेस। जो स्केड्यूल बनाया गया है, दैट इज़ strictly checked multiple times and it is a schedule that has been tried and tested। हमारे रिजल्ट्स माशाल्लाह 75% से ऊपर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। हाँ, ये है कि लास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स में ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ एफसीपीएस पार्ट 1 हैव नॉट बीन दैट मच गुड। लेकिन वो भी रीज़न ये है कि सीपीएसपी इज़ नॉट बेसिकली पासिंग अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स करंटली। लेकिन अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, इस शेड्यूल को पूरा करते हुए, देन वी कैन गारंटी कि यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम विद अटमोस्ट ईज़ इंशाल्लाह। अगर आपने तैयारी सही तरीके से की है, अगर आपने शेड्यूल को सही तरीके से फ़ॉलो किया हुआ है, अगर आपने बुक्स को सही तरीके से फ़ॉलो किया हुआ है। क्लियर हो गई है बात ये? क्लियर हुई है तो ओके लिखिए फिर मैं आगे चलता हूँ। जी।
ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर नेक्स्ट कोर्स फॉर FCPS पार्ट 1 इज इंशाल्लाह स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of February। ठीक है, जो कि फुल फ्लेज 3 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें हम आपको बेसिकली स्पून फीड करते हैं। आपको खुद से, हाँ, टाइम आपका लगता है, आपकी मेहनत इस अंदाज में लगती है कि आपने उस डेजिग्नेटेड टाइम में चीजें पूरी करनी होती हैं। लेकिन once you start following those things in the same manner that they have been circulated to you, that they have been given to you, तो we can guarantee you कि आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आराम से ये एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। Now let me share the schedule. Just give me a second. Can you guys see the screen currently? Please let me know. स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? So this is the whole 3 month course schedule for the May 2024 attempt of FCPS Part 1, जो कि इंशाल्लाह शुरू हो रहा है फ्रॉम 14th of February। अब इस स्केड्यूल में यहाँ पे आपकी डेट लिखी हुई है, इससे आगे टॉपिक है और आपने वो क्या कहाँ से करना है, और उसके बाद आ जाते हैं यूनिट्स कि कौन सा यूनिट किस अंदाज में किस डेट को करना है। दिस इज मेंशन्ड इन micro detailing in this whole 3 month schedule। अब होगा क्या बेसिकली, मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, गायनी, ENT, आई, सबके लिए जो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ जो है ना, दैट इज एग्जैक्टली द सेम प्रेपरेशन। थर्ड मंथ में जाके तैयारी थोड़ी सी फर्क हो जाती है। हाँ, ये है कि जो मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, ठीक है, साइकेट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, पैथो, इन सब की तैयारी एग्जैक्टली यही वाला कोर्स चलेगा जो मेडिसिन वाला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, तैयारी भी यही है, स्केड्यूल भी इसी को फॉलो करना है। क्लियर हो गई ये बात? तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब तैयारी किस अंदाज में करनी है? पहले तो ना मैं एक बेसिक आपको लेआउट बताता हूँ। ठीक है, बेसिक लेआउट क्या है कि आपकी जो तैयारी होती है ना, ठीक है, थ्योरी की, उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट होता है आपके जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, दूसरा पार्ट एनाटॉमी आ जाती है, और तीसरा पार्ट माइनर्स आ जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स, एनाटॉमी एंड द माइनर्स। अब ये जो कोर्स का स्केड्यूल है, इसमें हमने सारी चीजें एनकम्पस की हुई हैं और डिवाइड की हुई हैं इस अंदाज में कि आपकी सारी चीजें इस अंदाज में हो जाए कि टाइम अच्छे तरीके से अवेल भी हो जाए और आपके लिए तैयारी भी आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सेल, नर्व एंड मसल से आप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप लेक्चर सुनेंगे और उन लेक्चर्स के नोट्स आप अपने पास
अपने रजिस्टर पे बनाएंगे। वंस यू आर डन विद मेकिंग नोट्स ऑफ सेल नर्व एंड मसल ऑन योर रजिस्टर, जो आप डेजिग्नेट किया होगा, ठीक है, उसके बाद आप साथ ही नर्व एंड मसल पढ़ेंगे फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन सेकेंड वॉल्यूम। दिस इज द बुक that is first volume second edition F बेसिक बुक होगी, जो कि होगी आपकी फॉर वन लाइनर्स। ठीक है, एक ये किताब आपकी बेसिक होगी और दूसरी आपकी जो किताब बेसिक होगी दैट इज राबिया अली। राबिया अली में बेसिकली 5 MCQs हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू टॉपिक वाइज फॉर्म। बात क्लियर हुई है? ये मैं फिर रिपीट करता हूँ। आपने पहले लेक्चर सुने, आपने उनके नोट्स बनाए, आपने नर्व एंड मसल पढ़ा फ्रॉम FCPS मेट वन लाइनर्स, उसके बाद आपने राबिया अली से MCQs किए और साथ ही साथ आपने जो BRS सेल फिजियोलॉजी है उसमें से सेल नर्व और मसल वाला पार्ट पढ़ लिया। अब इस दौरान अगर आपको कहीं पे चाहे लेक्चर्स में, चाहे बुक पढ़ते हुए, चाहे MCQs करते हुए, चाहे वन लाइनर्स पढ़ते हुए, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो यू विल पोस्ट योर क्वेरी ऑन आवर डेजिग्नेटेड FCPS पार्ट 1 ग्रुप, जो कि जिसमें आपको ऐड किया जाएगा वंस यू सब्सक्राइब टू आवर कोर्स। उस ग्रुप में आपके लिए अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, almost 18 to 20 hours a day of our mentors and our social media coordinators। हम ये चीज इंश्योर करेंगे कि आपकी कोई क्वेरी है जो आप पोस्ट कर दें वो मैक्सिमम विद इन 6 hour पीरियड, और व्हेन देयर आर 10 क्वेरीज जो इकट्ठी हो जाए हम उनको रिप्लाई कर दें। इस तरीके से आपका एक यूनिट सेल नर्व एंड मसल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुई है ये बात? तो यस लिखे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, फिर आप चलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपकी थ्योरी बुक है ना बेसिक, दैट विल बी USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड। होगा क्या कि आप वही रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी आप लेक्चर सुनने शुरू करेंगे। ठीक है, वंस यू स्टार्ट गोइंग ओवर द लेक्चर्स आप उसके नोट्स बनाएंगे, साथ ही साथ आप वही चीज पढ़ रहे होंगे FCPS मेट वन लाइनर्स में से। ठीक है, फिर आप साथ ही साथ USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड से वो चीज पढ़ रहे होंगे और राबिया अली से MCQs कर रहे होंगे। आपकी ये 3 चीजें बेसिक हैं। BRS फिजियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, कोई शक नहीं है इसमें। BRS फिजियोलॉजी इज अ वेरी गुड बुक, लेकिन ये जो बुक है ये बेसिकली लिखी गई है फॉर USMLE स्टेप 1 और ये बहुत डिटेल्ड है, उतनी डिटेल में CPSP नहीं जाता। तो जो चीजें आपकी लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी में कवर करवा दी हैं आपने वही उसी अंदाज में पढ़ लेनी है फ्रॉम USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड और BRS फिजियोलॉजी से। हाँ, इसके अलावा जो चीजें लेक्चर में कवर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो चीजें ना पहले पूछी गई हैं ना इंपॉर्टेंट है फॉर योर FCPS पार्ट 1 एग्जाम। उसमें फिर आपने ये करना है कि आपने बाकी चीजें स्पीड से गो थ्रू कर जानी है,
उस पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ गो थ्रू करना है। क्लियर हुई है ये बात? क्वेश्चन है जी डॉक्टर जहक का कि लेक्चर्स आर इंक्लूडेड इन दिस सेशन। लेक्चर्स बेसिकली जो आपका पूरा कोर्स है 3 मंथ्स का, उसमें इंक्लूडेड है जी। कोर्स 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की समझ लगी है किस अंदाज में बता रहा हूँ आपको? कि पहले लेक्चर सुनेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आपने जो है साथ ही साथ एफसीपीएस में 1 लाइनर्स पढ़नी है, आपने राबिया अली से एमसीक्यूज करने हैं और थ्योरी बुक्स कवर करनी है साथ ही, जिसमें स्टेप 1 फर्स्ट एड आ जाती है और बीआरएस फिजियोलॉजी आ जाती है। लेकिन बीआरएस फिजियोलॉजी आपने इस अंदाज में करनी है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, क्योंकि आपकी बेसिक चीजें कवर हो जाएंगी। अब जैसे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 दिन दिए हुए हैं, तो इन 4 दिनों में आपने ये सब चीजें इसी अंदाज में करनी है, एंड इट कैन बी इजिली अचीव्ड अगर आप रोज के 4 से 5 घंटे लगा रहे हो इफ यू आर एन एवरेज लर्नर, या फिर आप 6 घंटे लगा रहे हो इफ यू आर स्लोअर लर्नर। क्लियर होगी ये बात? तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपकी आती है, चाहे वो लेक्चर से हो, चाहे वो थ्योरी बुक से हो, चाहे वो एमसीक्यूज में से हो, चाहे वो 1 लाइनर में से हो, आपने सिंपली वो पोस्ट करनी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड वी विल आंसर दोज क्वेरीज। क्लियर होगी है ये बात आपको? ऐसे ही हम थॉरेक्स की तरफ चलते हैं। थॉरेक्स में आपकी जो बुक है थ्योरी की, दैट विल चेंज। थॉरेक्स में एनाटॉमी में आपकी स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू है, जो आपकी बेसिक बुक है। उसमें आपकी जो यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड है, वो किताब नहीं है जो आपने पढ़नी है। ठीक है? होगा ऐसे ही कि आप थॉरेक्स के लेक्चर सुनेंगे इन डिटेल, उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है? उससे गो थ्रू करेंगे फ्रॉम एफसीपीएस मेट 1 लाइनर्स और स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, और फिर राबिया अली से एमसीक्यूज करेंगे। राबिया अली में थ्योरी भी है, आपने राबिया अली की थ्योरी नहीं पढ़नी, राबिया अली से सिर्फ और सिर्फ आपने एमसीक्यूज करने होंगे। ठीक है? Once you are done with all these things in these 3 days, कोई क्वेरी आती है आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करना है, एंड वी विल देयर टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है? क्लियर होगी ये बात? क्लियर हुई है तो यस लिखे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अगला आपके पास सीवीएस आ जाता है। सीवीएस में भी आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं, कार्डियक साइकिल हो गया, ईसीजी हो गई, आपकी जीवीपी हो गया, आपकी जो है वो इन डिटेल आपकी कवर हो जाती है। कार्डियोलॉजी जिसमें आपकी एनाटॉमी भी आ जाती है, जिसमें आपके जो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट इन डिटेल वो आ जाती है। ठीक है? सारे टॉपिक्स एक एक चीज इन डिटेल लेक्चर्स में कवर्ड है, और इसमें आप पहले लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद आप साथ ही साथ उसके नोट्स बनाएंगे, आप एमसीक्यूज करेंगे, आप एफसीपीएस में 1 लाइनर्स पढ़ेंगे, और आप थ्योरी बुक्स करेंगे जिसमें बीआरएस फिजियोलॉजी और यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड है। इस दौरान आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेरीज आती हैं, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक स्केड्यूल के लिहाज से चलेगा। वंस उस टाइम से हम निकल गए हैं, लेट से अगर आपने 22 तारीख को क्वेश्चन किया है कोई थोरेक्स का, ठीक है, तो आप वो नहीं कर सकेंगे, आपने 22 से सिर्फ और सिर्फ सीवीएस फॉलो करना होगा।
इस अंदाज में आपकी एक ग्रुप स्टडी भी चल रही होगी और आप एक बाउंड होंगे स्केड्यूल को फॉलो करने के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से एक प्रॉपर अंदाज में अपनी तैयारी को डायरेक्ट कर रहे हो। क्लियर है ये बात? अब ये बीच में हमने कुछ लाइव सेशंस इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है? ये ऑन एंड ऑफ चलते रहेंगे, नॉट बाउंड कि इसी डेट को होंगे, लेकिन बीच में कुछ लाइव सेशंस हमने इंटीग्रेट किए हुए हैं। इनका मकसद ये है कि अगर कोई आपकी क्वेश्चन क्वेरीज रह गई हैं, तो हम वो इसमें आपको क्लियर कर दें। क्लियर है ये बात? इन लाइव सेशंस का मकसद क्लियर है तो यस लिखें। जी डॉक्टर फहद, आपका क्वेश्चन है बीडीएस वालों को भी गाइड करते जाएं। मैं भी डिटेल में गाइड करता हूँ जी, बस एक मिनट दीजिए मुझे। बीडीएस की भी तैयारी आपकी यही है शुरू वाली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक मिनट दीजिए मुझे। फिर ऐसे ही आपका जीआईटी भी कवर हो जाएगा, टेम्परेचर रेगुलेशन भी कवर हो जाएगा। वंस आई विल स्टार्ट दैट स्पेसिफिक टॉपिक ऑन दैट डे, हम एक डिटेल्ड वॉइस नोट पोस्ट किया करेंगे बिफोर दैट सेशन, बिफोर दैट यूनिट, कि आपने उस यूनिट को किस अंदाज में करना है ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और आप फिर उसी अंदाज में उसको फॉलो करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से आपकी एब्डोमेन, ठीक है, फिर जनरल पैथो में आपके लेक्चर्स इस अंदाज में और इतने अच्छे बनाए गए हैं इवन कि लोगों को उधर ही पैथो याद हो जाती है, एंड दे डोंट इवन नीड टू गो ओवर बीआरएस पैथोलॉजी। वो डायरेक्ट लेक्चर सुनते हैं और राबिया अली से एमसीक्यूज करते हैं, एंड दे आर डन विद देयर प्रिपरेशन। इम्यूनोलॉजी भी ऐसे ही किया हुआ है, ब्लड भी ऐसे ही है, फिर मस्कुलोस्केलेटल है, फिर अपर लिम्ब है, फिर आपकी नेफ्रो आ जाती है, हेड एंड नेक आ जाती है, न्यूरो। न्यूरो देखिए, अब न्यूरो जो है ना, वो स्पेसिफिकली न्यूरो के बारे में तो हमारे लेक्चर्स के रिव्यूज इस तरीके के और इस अंदाज में है कि हम पूरी न्यूरो जो है उसके लेक्चर्स ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स के हैं आपके, और इस अंदाज में और इतने अच्छे लेक्चर्स बनाए गए हैं कि आपकी वो चीज इतनी अच्छी तैयार हो जाती है कि पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम विद अस आर स्टिल अप्लाइंग देयर नॉलेज दैट दे हैव गेन फ्रॉम दिस कोर्स इवन इन देयर आईएमएम। इतना डिटेल्ड और इतना अच्छा और इतनी मल्टीपल बुक से एमेलगमेट करके चीजें जो है वो प्रेजेंट की गई हैं और बनाई गई हैं, और इस अंदाज से बनाई गई हैं कि वो आपको एग्जाम के लिए तैयारी करवाए। सिर्फ आपको बुक तैयार नहीं करवाई जाती, आपको बुक उस अंदाज में पढ़ाई जाती है जिस अंदाज में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो न्यूरो एनाटमी, न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो पैथोलॉजी भी आपने बेसिकली इसी अंदाज में करनी है कि लेक्चर सुनने हैं, फिर बुक्स पढ़नी है, फिर एफसीबीएस में वन लाइनर्स करनी है, और राबिया अली से एमसीक्यूज करने हैं। क्लियर है ये बात? बाकी भी इसी तरीके से आपके सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई है तो ओके लिखे, फिर मैं आगे चलूंगा जी। ठीक है। अब उसके बाद वंस यू डन विद द थ्योरी, अब थ्योरी में क्या इम्पोर्टेंट एक और चीज आ जाती है कि जब आप थर्ड मंथ में एंटर होती है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि हमने थर्ड मंथ में टॉपिक्स कौन से रखे हैं। हमने रखा है रिप्रोडक्शन, हमने रखा है पेल्विस, ये आपका रिप्रो है, ये आपका पेल्विस है, पेरिनियम है। ये जो टाइम है ना 14 से लेके 22 तक, ठीक है? हाँ, ये टाइम गायनी के लिए, ये टाइम रेडियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूँ मेडिसिन के लिए, सर्जरी के लिए, ठीक है, या ईएनटी के लिए, आई के लिए, तो यही टाइम, ये टाइम आप जो है ना सिर्फ लेक्चर सुन के 3 दिनों में इन सब के, बाकी आप जो 6 से 7 दिन है वो अगले इसमें रिकॉल्स और पास पेपर्स वाले हिस्से में डाल सकते हैं। यानी कि
आपका पूरा महीना पास्ट पेपर्स और एमसीक्यूज में आ सकता है। बात समझ लगी है मेरी ये? यहाँ पे आके तैयारी थोड़ी सी फर्क हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 22 अप्रैल हर चीज की आपकी मेडिसिन, सर्जरी और रेडियो की तैयारी तो यही रहती है। पैथो की तैयारी भी यही रहती है, कोई फर्क नहीं है। रिकॉल्स पास पेपर्स में आपने लेटेस्ट पास पेपर्स करने होते हैं। ये बुक्स आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। वंस यू विल ज्वाइन द कोर्स, तो साथ साथ आपको बताया जाएगा कि ये बुक्स कौन सी आपने लेनी है उस टाइम पे। क्लियर है बात? यहाँ पे आपकी एसके सीरीज भी यूज होती है। यहाँ पे आपकी एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल सीरीज भी यूज होती है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज तक जब आप पहुंचते हैं तो आप खुद अंदाजा करें कि आपकी थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीटली तैयार हो गई होती है। आपकी पूरी की पूरी एमसीक्यूज जो टॉपिक वाइज है वो कवर हो गए होते हैं। आपके वन लाइनर्स वाली बुक पूरी कवर हुई होती है। तो फिर उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो 20-25 डेज की प्रैक्टिस के साथ एग्जाम में जा रहे होंगे। क्लियर है ये बात? तो ये फिर यहाँ पे आगे थोड़ी सी तैयारी ईएनटी की थर्ड मंथ में आके आपकी तैयारियां फर्क हो जाती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आय की बात करते हैं तो जब आप थर्ड मंथ में आते हैं, ठीक है, थर्ड मंथ में आपकी आई स्पेसिफिक तैयारी भी होगी। इस फेज में यहाँ पे हम आई स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी करवाएंगे आपको, ठीक है। आई के लिए जो आपके मेंटोर हैं, दैट इज डॉक्टर मोहम्मद अली। ईएनटी के लिए जो मेंटोर है, दैट इज डॉक्टर मुअव्विस, ठीक है। ईएनटी आई डेंटिस्ट्री के लिए डॉक्टर तैमूर हैं। डेंटिस्ट्री के लिए भी फर्स्ट 2 मंथ्स की तैयारी आपकी यही होती है। थर्ड मंथ में जाके आपकी बुक्स फर्क हो जाती हैं। यू फॉलो जेके एंड यू फॉलो विजय प्रताप। साथ लेक्चर्स जो होंगे उनके अवेलेबल होंगे आपके पास, डॉक्टर तैमूर के, आपने वो पढ़ने हैं। और कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आपने वही ग्रुप पे पूछनी है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो दिस इज बेसिक लेआउट कि आपने बेसिकली एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी किस अंदाज में और किस तरीके से करनी है। आई विल आस्क माय टीम टू शेयर some of the videos of our recorded lectures with you guys too on our Facebook pages of StudyMate and MedExam Expert, ताकि आप वो देख लें, आपको अंदाजा भी लग जाए कि किस तरह के वीडियो और किस तरह के लेक्चर्स हैं। और बेसिकली इस अंदाज में हम आपको पढ़ाते हैं। दोबारा से, our course will be starting from 14th of February inshallah, and the seats are limited. So if you want to join this course, ठीक है, this is the right time to basically subscribe and join that course and start your preparation and ace your FCPS part 1 with MedExam Expert and the study mate inshallah. कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली ऑन आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स, एंड वी विल बी देयर टू आंसर यू गाइस। कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं और हम आपको आंसर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एंड टू ज्वाइन आवर कोर्स, आई एम शेयरिंग द नंबर ऑफ द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ मेड एग्जाम एक्सपर्ट टीम। आप डायरेक्टली उनको कॉल करके
ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो, आई विल बी देयर टू आंसर दोस फॉर द नेक्स्ट आवर एंड हाफ। अगर आपने डायरेक्टली कॉल भी करनी है, आप डायरेक्टली जो है ना मेड एग्जाम एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट करें, एंड दे विल पैच यू थ्रू टू मी। तो चलो, फी मान अल्लाह जी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।